इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले के आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी से पूछताछ जारी है। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था, जिसकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही थी। इंदौर के वार्ड क्रमांक 58 के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पिछले 2 से ढाई महीने से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 40,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसी बीच शुक्रवार को अनवर कादरी ने जिला न्यायालय पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जहां से पुलिस ने पूछताछ के लिए 8 दिन की रिमांड पर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी मध्य प्रदेश के कई जिले और अन्य राज्यों में फरारी काटते हुए नेपाल तक पहुंच गया था। सर, अनवर कादरी को गिरफ्तार कराया, अब तक पूछताछ में क्या बात सामने आई? अभी तो पूछताछ में यही तथ्य आया हुआ है कि 14 जुलाई को जैसे ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी संगीन मामलों में, उसको इस चीज़ की भनक लग गई थी। चूंकि पूर्व का हैबिचुअल ऑफेंडर है, 2 दर्जन के लगभग उसके ऊपर पहले से अपराध है, तो उससे पुलिस से बचने के लिए वो सबसे पहले यहाँ से भोपाल गया, भोपाल से हैदराबाद जाने की खबर लगी हुई है। उसके बाद वहाँ से चेन्नई गया है, चेन्नई से सिक्किम गया हुआ है, वहाँ उसके बाद वो सिलीगुड़ी गया है, फिर मुजफ्फरपुर आया है, तो गोरखपुर गया है और फिर नेपाल बॉर्डर और नेपाल तक की जाने की कुछ खबरें लगी हुई हैं। सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है, कौन से लोग हैं जो उसको सहयोग कर रहे थे, किनके द्वारा उसको फैसिलिटेट किया गया है, ये सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। कुछ तथ्य हमारे सामने आए हुए हैं। पहला तो आया हुआ है कि इसने जो 2018 में दूसरा निकाह किया था फरहाना के साथ में, वो लगभग 10 से 15 दिन तक इसके साथ में रही है उन जगहों पर। इसके कुछ तथ्य भी मिल गए हैं और वो पुष्टिकारक जो साक्ष्य है उनकी रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है और हमारी पूछताछ अभी जारी है। सर, इसमें पूछताछ में ये भी जानकारी लगी कि मोबाइल लोकेशन नेपाल की बता दी थी और उसके बाद जो अलग-अलग मोबाइल बदलता था ऐसा। हाँ, ऐसे भी कुछ तथ्य आए हुए हैं, वो उसकी भी तस्दीक की जा रही है कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी इसके द्वारा चेंज किए गए हैं, कुछ नए सिम भी लिए गए हैं और कुछ जो पुराने सिम हैं उनको भी खुर्द-बुर्द किया गया है। ऐसे अभी तक तथ्य आए हुए हैं, वो सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं उस पर। जेवरात भी गिरवी रख के नेपाल ये भागा था। वो सारे स्रोतों की जानकारी जुटाई जा रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमारा पैरेलल चल रहा है। अभी तक की जानकारी में लगा हुआ है कि जो फाइनेंशियली साउंड था, ये पहले बकरा मार्केट में बकरों की खरीद फरोख्त करता था, उसके बाद प्रॉपर्टी का काम इसके द्वारा किया गया है। अभी 2024 में इसके द्वारा कुंडलिया डैम लिया गया है, कोई पहले उसका ऑक्शन हुआ था जिसमें सरवर मंसूरी के नाम पे वहाँ का ऑक्शन खुला हुआ था और फिर ये कैसे वहाँ पे पार्टनर बना हुआ है और इतने सोर्सेस कैसे उसके द्वारा वहाँ निर्मित किए गए हैं, वो पूरी जानकारी ली जा रही है। कौन से लोग इसको फैसिलिटेट कर रहे थे, कौन से लोग सहयोग कर रहे थे, किनके द्वारा इसके रोकने की व्यवस्था की गई थी, किनके द्वारा इसको लाने ले जाने की व्यवस्था की गई थी, वो सारी चीज़ें हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी ही नए तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। फंडिंग के मामले में पूछता चाहिए और दोनों लड़कों को कितने रुपए दिए थे? जी हाँ, बिल्कुल। वो भी जो हमारे पास तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, उससे आमना-सामना करवाया गया है। चूँकि अनवर कादरी बहुत ही शातिर अपराधी है, पूर्व से वो अपराध जगत में रहा है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, इसलिए बचने की फिराक में रहता है, लेकिन सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास हैं भी। अनवर कादरी के मामले में सर किस तरह से जांच नीचे करो बीटीवी। कल अनवर कादरी के द्वारा कोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष कोर्ट नंबर 14 में कल सरेंडर कर दिया था और इस पर से पुलिस मांगा पुलिस के द्वारा 8 दिन का पुलिस रिमांड मांगा, जिसमें कि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर अभी है वर्तमान में। और उससे ही पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि जैसे ही घटना में उसका नाम आया कि वो भी इन्वॉल्व है, तो वो वहाँ से यहाँ से भोपाल चला गया, बस में बैठ गया, फिर वहाँ से भोपाल से नागपुर गया, नागपुर से हैदराबाद गया, हैदराबाद से फिर चेन्नई गया और चेन्नई से केरला गया। केरला में वहाँ उसकी पत्नी आ गई थी, पत्नी के साथ फिर वो वहाँ से सिक्किम गया, सिक्किम से फिर दार्जिलिंग गया, दार्जिलिंग से फिर सिलीगुड़ी गया और सिलीगुड़ी से 10 किलोमीटर दूर नेपाल था, तो नेपाल बॉर्डर था, तो 10 किलोमीटर फिर ये दोनों नेपाल चले गए। वहाँ पर कई होटलों में वो रहा, फिर वहाँ पर उसने अपना हुलिया चेंज किया और हुलिया चेंज करने के बाद वो फिर यहाँ पर जो कि एमपी सरेंडर होने के लिए फिर वहाँ से निकला, तो फिर औरंगाबाद होते हुए गोरखपुर, औरंगाबाद होते हुए फिर भुसावल, भुसावल से फिर अगेन भुसावल से बुरहानपुर होते हुए और फिर कल मॉर्निंग में उसके द्वारा सरेंडर किया गया था। और मैं ये बता दूं आपको कि ये जो जून में जो 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, उसमें ये आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपी बना था और इसमें लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। इसमें लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था और इसके अलावा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा भी कराई गई थी माननीय न्यायालय से और संपत्ति कुर्क होने की स्थिति, मतलब 8 तारीख तक का समय दिया गया था, उसके बाद में संपत्ति कुर्क की कार्रवाई कराई जाती थी। पूर्व में इसकी बेटी को भी
दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर ये जो पुलिस के लगातार दबाव से मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीमें हैदराबाद, चेन्नई वहाँ पर भी गई थी और नेपाल में भी एक टीम वहाँ पर इसकी तलाशी के लिए गई हुई थी। तो लगातार इसके लिए दबिश दी गई और जिससे कि पुलिस के दबाव प्रेशर में आकर इसको द्वारा सरेंडर कर दिया गया है। अभी फिलहाल 3 तारीख तक की पुलिस रिमांड पर है, उससे और पूछताछ की जा रही है। अगर जरूरत होगा तो और पुलिस रिमांड लिया जाए। सर बताया जा रहा है कि बेटी जो जो और अपनी पत्नी के कुछ गहने वहने बेच के इन्हें नेपाल जाने की प्लानिंग करी। देखिए अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन जो इसकी जो पत्नी थी वहाँ पर पहुँच गई थी केरला में, वहाँ से ये दोनों साथ में बाय ट्रेन यहाँ सिक्किम पहुँचे थे। तो अभी फिलहाल ये सारी चीज़ों की जानकारी जुटाई जा रही है और इसमें जो भी इसमें आरोपी होगा उसको भी इसमें जो भी इसमें जिसने भी इसमें अपराध षड्यंत्र में शामिल होगा उसको उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।